दोस्तों अभी आपने कुछ क्लिप्स देखी हैं, कुछ मोमेंट्स देखे हैं मेरी लाइफ के। बट क्वेश्चन ये है, क्या ऐसी लाइफ हमेशा से मेरी रही है? क्या इसी तरीके से बचपन से मैं रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफ है जो मैंने अचीव करी है पिछले कुछ सालों में अपने हार्डवर्क से। मेरी एक्चुअल लाइफ कहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड उससे भी पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है एंड किस तरीके से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर आज थोड़ा बहुत जो मैंने लाइफ में अचीव किया वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इन्हीं सारी बातों के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत टाइम से। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था उसके बाद से काफ़ी टाइम से मुझे क्वेरीज आ रही हैं एंड आज तक भी आती है कि अपनी जर्नी को एक वीडियो बनाओ। यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह मुझे एक क्वेरी रिसीव होती है। अभी तक मैंने ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी बिकॉज मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, बट एटलीस्ट जितना मैंने अभी तक कुछ करा है और उससे अगर कुछ लोग, अगर 10 लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं तो मेरा मोटिव शायद या इस वीडियो का मोटिव पूरा हो जाएगा। इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको सेटअप अलग लग रहा होगा बिकॉज हमेशा आपको एक आदत है एक ऑफिस सेटअप को देखने की, बट आज की वीडियो में बिकॉज आज मैं अपनी लाइफ को डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिली एंड एक एक चीज जो मेरी लाइफ से जुड़ी होगी, सारी चीजें मैं यहाँ पर दिल से आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप लोग शायद उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाएं एंड आपके लिए आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको लेकर चलता हूं मैं मेरे फ्लैशबैक में। कहां से ये जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है इसने स्टार्टिंग करी थी, कहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो गाइज स्टोरी बहुत बड़ी है, जर्नी बहुत बड़ी है। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही प्रिसाइजली आपको बताऊं, एक एक चीज आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। बट अगर आप एक ट्रेडर हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप भी शायद मेरे जैसे ही सपने लेकर बैठे होंगे, आप भी शायद सोच रहे होंगे कभी मेरे को अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, अपने फैमिली को ये एक मुकाम दिखाना है। ऐसे अगर आपके भी सपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो हो सकती है। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है जोधपुर से। एक 10 बाय 10 का कमरा था जहाँ पर मैं और हमारी पूरी फैमिली उसी कमरे के अंदर रहती थी। वहीं पर किचन थी एंड उसके अंदर जो एक रूम रहता है जहाँ पर आप एज अ केयर टेकर आप उसको बोल सकते हैं, वो एक रूम था जहाँ से मेरे फादर ने लाइफ स्टार्ट करी थी। और बहुत सारा स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में देखा हुआ और बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें उसके अंदर है, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाऊँगा। बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें देखने को मिला है एंड ऐसे दिन भी रहे हैं जहाँ पर वो वर्क करते थे उस कंपनी में। जो भी उनके सीनियर्स है वहाँ तक उनके घर पर हम दूध भी डिलीवर करते थे। उस टाइम पे एक स्कूटर हुआ करता था, साइकिल हुआ करती थी, उसके ऊपर इवन मैं भी पापा के साथ बैठ कर जाता था एंड दूध डिलीवर करते थे। ये दिन वहाँ से स्टार्ट हुए थे। धीरे धीरे पापा की लाइफ थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुई। ही मूव टू हरिद्वार, वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में उनकी जॉब स्टार्ट हुई और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। 12th तक मैंने वहीं से करा। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। 10th 11th 12th तक मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो घर वालों को लगा कि दिमाग बहुत अच्छा है, तो आईआईटी के लिए भेज दिया। देहरादून में मैंने आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी की प्रिपरेशंस करी थी एंड आप सभी को पता होगा 1 साल का एक कोर्स रहता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि जो स्कूलिंग है 10th 11th 12th तो बहुत डिफरेंट है बिकॉज मैं एक स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता हूँ एंड उसके बाद में डायरेक्टली शिफ्ट करना आईआईटी प्रिपरेशंस के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए फेस करने को मिला था। मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगा था एंड आफ्टर 6 7 8 मंथ्स मुझे नहीं समझ में आता मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैसे कोप अप करूँ। सब बहुत सारे लोग थे जो शायद डबल या ट्रिपल अटैम्प्ट दे रहे थे एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से बहुत ज़्यादा फास्ट आंसर्स देते थे। जब बीच के मिड एग्जाम्स रहते थे वहाँ पर चीज़ें क्लियरली पता चलती कि मैं आईआईटी के लिए नहीं बना था। एंड 1 साल का कोर्स रहता है एंड मैं मार्च से स्टार्ट हुआ था एंड मैं दिसंबर में ही घर पर आ गया था। देन मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपनी कॉलेज करा। बीटेक एमटेक का मेरा कोर्स था और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने ये स्टार्ट किया था। बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स था, बट वहाँ पर भी जब बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर था, C++ काफ़ी इजी लगी। पढ़ाई में भी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया, पर धीरे धीरे दोस्ती यारी में या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें भटकने लगी एंड उतना ज़्यादा मैं पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। एंड मे बी एक ये भी रीज़न था, जैसे जैसे कोर्सेज बढ़ते गए, जब पाइथन आया पाइथन तक ठीक था, जावा आई तो वहाँ तक चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जावा ऊपर से जाने लग गई। तो इस तरीके से फिर वहाँ से भी मुझे कोडिंग से भी थोड़ा सा हेट होने लगे। हेट नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो थर्ड ईयर में मैंने फिर बीटेक एमटेक से शिफ्ट कराया अपना कोर्स, बीटेक एमबीए में चेंज करा बिकॉज थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड था। मतलब कुछ ऐसा करना था जो जहाँ से मतलब मैंने अपनी फैमिली को देखा हुआ है। मैं इसलिए उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बहुत सा डिटेल में चीज़ें मैं अपनी मदर के साथ में खेत में जाता था, वहाँ पर हम लोग
काम भी करते थे, मेरी मम्मी काम करती थी एंड आफ्टरनून में मैं उनके लिए खाना लेकर जाता था, हम पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते थे। और ये एक्चुअल स्टोरी है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मैं बिल्डअप नहीं कर रहा हूँ। एक एक चीज़ यहाँ पर जो आज मैं आपके साथ दिल से डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ, ताकि आप लोग शायद जो भी लोग हैं रिलेट कर पाएं। तो इस चीज़ से निकालना था, अंदर एक चीज़ थी कि यहाँ से उनको निकाल के एक अच्छी लाइफ देनी है। और वो चीज़ शायद मेरी कंडीशन को देख के, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था कॉलेज के अंदर, वो शायद अचीवेबल मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते मेरी 8 to 10 बैकलॉग्स थी। इसी बीच में जब ये फेज चल रहा था, समझ में आ रहा था कैसे बैकलॉग्स लगने, इसके बीच में बिकॉज मेरा एक बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर मेरे मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स आर्मी के अंदर हैं, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड था आर्मी में जाने का। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, टीएस का एक एग्जाम होता है टेक्निकल एंट्री का, जिसके थ्रू आप आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो। ऑल्सो मैंने एनडीए भी दिया हुआ है, जिसके थ्रू मैंने 2 बार मैंने एसएसबी का इंटरव्यू दिया था, बट दोनों ही बार मैं फेल हुआ उस चीज़ के अंदर। मैं क्रैक नहीं कर पाया इंटरव्यू। 5 दिन का इंटरव्यू होता है और दोनों ही बार फेल हुआ एंड सेम पोजीशन पे फिर से आ गया कि अभी आर्मी भी नहीं हो रहा है एंड जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है, प्लेसमेंट में कैसे बैठेंगे, बिकॉज इतनी सारी बैकलॉग से क्लियर करते करते ही मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। और इवन जो पीरियड है कॉलेज का, उसके बाद तक भी शायद ये क्लियर ना हो, जितना मेरा टेन्योर है 5 ईयर्स का। जब कॉलेज में आया था तो कॉलेज में 800 रुपये का एक रूम था, जिसमें हम 2 से 3 लोग रहते थे, मतलब एक पर पर्सन 800 रुपये था। एंड एक पीछे गांव है, मतलब हमारा एलपीयू के पीछे गांव होता है हरदासपुर, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा रूम था जहाँ पर हमने स्टे किया था शायद 1-2 साल। एंड बिकॉज मेरे फादर के पीछे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरे को भी पढ़ाना है एंड मेरे भाई को भी पढ़ाना है, दोनों की कॉलेज करनी है। और जॉब है एक प्राइवेट कंपनी की, जिसके अंदर सैलरी आई गेस उस टाइम पे 30,000 या 35,000 थी, और एलपीयू की फ़ीस अराउंड 1,30,000 एंड मेरी फ़ीस पे करना, मेरे भाई की फ़ीस पे करना बहुत मुश्किल था। बट ये चीज़ मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ अपने फादर को। इस चीज़ के लिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी एक फैमिली मिली है, मुझे ऐसे मम्मी मिले, मुझे ऐसे पापा मिले हैं, सपोर्टिव फादर मिले हैं, जिन्होंने हमेशा स्टार्टिंग से अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। कुछ गलतियाँ हुई उनको नेगलेक्ट भी किया है, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं इम्प्रूव करूँगा। तो इस तरीके से लाइफ चलती गई, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। फिर कुछ लोगों को देखा, सराउंडिंग में देखा, बहुत सारे लोग थे, कोई किसी बैटिंग ऐप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रमी ऐप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई पोकर ऐप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कलर ऐप्स वगैरह ये सब चीज़ें चालू थी। और हर जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिखाई दी इस चीज़ में। अगर आप चीज़ों के अंदर देखते हो, फीडबैक्स देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, तो वहाँ पर भी ट्राई करने में डर लगता था। बट इवेंचुअली एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जिसमें मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करना स्टार्ट किया, जो अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ट्रेडिंग। ट्राई किया था मैंने एक छोटी सी अमाउंट से, 500 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू ही, मतलब देखा करते हुए। एंड धीरे धीरे 500 रुपीज़ एक या 2 दिन के अंदर आई गेस लॉस हो गए थे। उसके बाद में वापस डिपॉजिट करा 500, 1000, इस तरीके से बहुत बार इसके अंदर फेलियर मिले, बिकॉज कभी कभी बीच में अमाउंट आई भी। लेट्स से मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, मुझे 500 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिला। तो इस तरीके से मुझे धीरे धीरे मैं इस चीज़ के अंदर आता गया, मुझे प्रॉफिट भी हुआ, फिर मेरे को लॉस भी हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें चलती कैसे, मतलब ट्रेडिंग में एक्सपर्ट कैसे बनना है, किस तरीके से मैं इसको सीखूं कैसे। तो स्टार्ट करा, सर्च करना स्टार्ट करा, इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट करा। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट करा था आज से 5 साल पहले, नई चीज़ें पता थी, कहाँ क्या देखना है। यूट्यूब पर इतना ये मार्केट इतना एक्सप्लोर नहीं था, मतलब इसके अंदर इतने चैनल्स नहीं थे, ये आपको गाइड करने के लिए इतने लोग नहीं थे। अभी आप देखोगे आपको मल्टीपल चैनल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको शायद गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो शायद हर एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देंगे यूट्यूब के ऊपर ही। तो उस टाइम पर ऐसी चीज़ें नहीं थी। मैंने स्टार्ट करा, बुक्स मैंने देखना स्टार्ट करी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी। बट अगेन धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ बुक्स काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लॉस होना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने डेमो पे ट्राई करा। डेमो पे मैंने काफ़ी टाइम तक ट्रेड करी एंड लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा रियल अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं था। एंड धीरे धीरे कुछ टाइम तक इस तरीके से चलता रहा और समझ में आई चीज़ें कैसे ट्रेडिंग करते हैं। स्टार्टिंग में बड़ा डिपॉजिट बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको प्रॉफिट में आना तो मार्टिंगल बहुत ज़रूरी है। और यही सारी नॉलेज मैं अभी शेयर करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस करा हुआ है। इस जर्नी में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद अभी जिस भी मुकाम पे थोड़ा बहुत मैंने अचीव करा है वो शायद मैं नहीं कर पाता। सबसे पहले है मेरे भाई, एंड सेकंड भाई नहीं है, रियल भाई नहीं है, बट भाई से कम भी नहीं है, रोहन उनका नाम है, जिन्होंने हमेशा हर एक पड़ाव पे मुझे सपोर्ट किया है। एंड कोई भी, चाहे मैं जब मैं कुछ भी नहीं था या फिर अभी थोड़ा बहुत कुछ बन गया हूँ, सेम एटीट्यूड मेरे टुवर्ड्स उनका रहा है। एंड जहाँ जहाँ मुझे लगा है, जहाँ जहाँ मुझे इश्यूज़ हैं, उन्होंने मुझे हेल्प करी है एज अ बिग ब्रदर। एंड सेम
जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने भी सेम इसी तरीके से मुझे मदद करी, उन्होंने गाइड करा है। अगर मेरे बड़े भाई नहीं होते तो शायद अब मैं ट्रेडिंग में भी नहीं होता, अगर मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताऊं तो इन दोनों इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक सपोर्ट सिस्टम रहे हैं मेरा हमेशा, हर एक चीज़ के अंदर, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, लाइफ के अंदर भी। एंड अगेन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को एक ऐसी फैमिली मिली है, मेरे को एक ऐसे दो भाई मिले जिनके ऊपर मैं हमेशा से ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला कुछ कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपको ढूंढने होंगे, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या फिर आउटसाइड कहीं आपके फ्रेंडशिप सर्कल में हो, कहीं भी हो सकते हैं, बट आपके साथ ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे। ये नहीं कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बट आपके अराउंड जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सब आपको ग्रो करने के लिए होना चाहिए या फिर सब साथ में ग्रो होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन आपके अराउंड ही है, बस आपको देखना है कि कौन राइट पर्सन है, कौन रॉन्ग पर्सन है। नेगेटिविटी से दूर रहो। अगर आपको कोई भी लगता है, आपका भले ही कितना अच्छा दोस्त हो, अगर आपको लग रहा है यार ये मेरे से जलता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, उनसे दूर रहो। ठीक है, आपको कहीं भी लगता है, भले ही आपके साथ हो नहीं रहता हो, बट आपको लगता है कि जब भी आपसे मिलता है तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, उनके साथ रहना स्टार्ट करो। हमेशा अपना सर्कल ऐसे लोगों के साथ रखो जो आपसे बड़े हों, चाहे वो एज के अंदर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस के अंदर हो, या फिर किसी भी चीज़ के अंदर हो, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से कैसे लाइफ बेटर होना स्टार्ट हुई। उसके बाद में सबसे पहला, जब थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, पता चलने लगी गलतियाँ, कैसे गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर ही मुझे पता चलना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट जो अपनी अर्निंग से मैंने कुछ लिया था, वो मे भी आपको सुन के शौक लगे, बट सबसे पहली जो मेरी कार थी जो मैंने ली थी वो ऑडी A6 थी, जो कि एक सेकंड हैंड कार थी, बिकॉज उस टाइम पर इतना भी अर्न मैंने नहीं किया था। तो एक सेकंड हैंड कार थी ऑडी A6 जो मैंने ली थी। एंड जो भी इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा, जो भी स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो करते हैं। एंड आफ्टर मे बी 1 ईयर, आई गेस 1 साल के बाद में मैंने मेरी दूसरी गाड़ी ली, फॉर्च्यूनर, जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब आई एम मोर इनटू SUVs, मेरे को SUVs ज़्यादा पसंद है। एंड फॉर्च्यूनर, जो मेरे ख्याल से आप में से सभी, बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि लाइफ में कभी ना कभी थार लेनी है या फिर फॉर्च्यूनर लेनी है, तो इस तरीके से मेरा भी एक सपना था कि मुझे ये अचीव करना है। तो वो मैंने ली है अभी लास्ट ईयर ही। और बहुत सारे ऐसे मुझे क्वेरीज इस बीच में आती भी थी कि सर आप कोई लग्जरी कार्स क्यों लेते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ये करते हैं नहीं करते हैं, इस तरीके से कार्स मतलब खरीदते हैं, इतना ये करा है, इतनी महंगी महंगी ये सारी चीज़ें ली हैं। पिछले 3 सालों से जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, कभी भी मैंने किसी चीज़ का फ्लॉन्ट नहीं किया कि मैंने ये खरीदा, देखो मैंने ट्रेडिंग से कमाया। एंड बहुत सारी वीडियोस में, अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे, मैंने मल्टीपल वीडियोस में बोला है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग से मैंने ये कमाया है और आप भी ऐसा कमा सकते हो। ये जो लाइन आपको अगर कहीं पर सुनने को मिलती है ना, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। बिकॉज अगर कोई इंसान कमा रहा है ना, वो आपको बताएगा नहीं। जो लोग एक्चुअल में रिच होंगे ना, वो कभी आपको ये बताएंगे नहीं कि मैंने इतना पैसा कमाया, आज मैंने ये करा, आज मैंने ये खरीदा, ट्रेडिंग से इतना कमाया, आप भी इतना कमाओ, मेरे साथ ये करो। ये सब चीज़ आपको नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, प्लीज़ दूर रहो इन सब लोगों से। बिकॉज एक ट्रैप है जिसके अंदर आपको नहीं फंसना है, आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे ट्रैप से बच के रहना है। हर किसी का एक सपना होता है, मतलब हर किसी यूज़र, शायद ये जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों ने अचीव कर लिया हो, कुछ को करना होगा। जो भी लोग, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। एक घर लेना है, वो मैंने अचीव करा है, अब एक घर लिया है। एंड अपनी फैमिली को, जो उन्होंने अपने एक ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर नहीं देखा, जो उन्होंने पहली लाइफ जी है, वो मैं दिखाऊं, ये मेरा मेन मोटिव है। एंड कुछ हद तक वो मैंने ट्राई करा है। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है। पहली बार जब मेरी मॉम फ्लाइट में बैठी थी, वो जो खुशी थी, वो हैप्पीनेस थी, उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं आपको बता सकता किस तरीके से, कैसा मुझे फील हुआ था। जिन्होंने कभी पहले फ्लाइट नहीं देखी, किस तरीके से आप एयरपोर्ट पर जाते हो, जब आप इतने हज़ारों फीट ऊपर होते हो तो आपको कैसा फील होता है, वो फीलिंग जब आती है ना, और सिर्फ अपने लिए नहीं, जब उनको ये फीलिंग आती है तो वो देख के हमें जो फील होता है वो सबसे ऊपर होती है। एंड उन लोगों के लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, मेरे लिए सबसे ऊपर है। गाड़ी, बंगला या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ले लिए हैं, कुछ कभी आगे फ्यूचर में ले लेंगे जब भी ऐसा मन करेगा। एंड हमेशा मैंने बोला है, इस जो भी ऐसे इस तरीके से चीज़ें प्रमोट करते हैं कि ओवरनाइट 1-1 करोड़ रुपए कमा लिए या फिर ये बंगला ले लिया, गाड़ी ली, उन चीज़ों को अवॉइड करो। एक स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, पैसिव इनकम आपको यहाँ से जनरेट करनी है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर मैंने यूट्यूब के अगेंस्ट भी बोला। इवन जो ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में बोली हुई हैं। चलिए बात करते हैं, अगर यूट्यूब पर हम आ गए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि यूट्यूब आपने क्यों स्टार्ट करा। आप बहुत ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि आप ट्रेडर हो तो आपको यूट्यूब स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, उस तक ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था।
एंड यूट्यूब स्टार्ट करने का एक रीज़न था कि उस टाइम पर इस फील्ड के अंदर मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला। जब मैंने स्टार्ट करा था, जब मैं लर्न करना स्टार्ट करा था, वहाँ पर मुझे इतनी चीज़ें नहीं मिली जो शायद मैं बता सकता था मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। 2 साल तक मैंने क्या किया, कैसे किया, तो मैंने वही एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करा। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ से यूट्यूब पर आप लोगों को मेरी बात कितनी अच्छी लगी, कितना रिलेट आप कर पाओगे, बट मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि आप लोग इतना मुझसे कनेक्ट हो पाए। एंड अगर मैं आपको सही बताऊँ, जो मेरी अभी यूट्यूब की इनकम है, मतलब अभी क्या, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जितना मेरे फादर की इनकम थी आज से 2-3 साल पहले जो मैंने आपको बताई है, उसकी आधी से भी कम मेरी यूट्यूब की इनकम है, और अभी तक भी। एंड ये फैक्ट है, यूट्यूब मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है। अगर मैं आज के आज मोनेटाइजेशन भी बंद करता हूँ तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यूट्यूब सिर्फ एक पार्ट है जहाँ तक मैं आप लोगों तक पहुँच रहा हूँ, मतलब आप लोगों तक मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को है। आज भी मैं सीख रहा हूँ, हर रोज़ सीखते हैं, हर रोज़ कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, ग्रो करते हैं। और आपके लिए भी मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है कि हमेशा रोज़ सीखो, चाहे मेरे से चाहे किसी भी सीखो, बट सीखो, ग्रो करो रोज़, एंड कुछ ना कुछ नया सीखो। एंड यही टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, जो अभी अवेलेबल है, एंड यही उनका मोटो है, जहाँ पर मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। 2 ग्रुप्स हैं, ऑलिम्प्टेड एंड बायनोमो। दोनों में बायनोमो में पिछले 3 साल से मैं सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑलिम्प्टेड के अंदर मैं लास्ट 1 साल से आएगा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यही उनका मोटो है कि ग्रो करने के साथ साथ आप रोज़ आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। इस बीच में ऐसे कुछ भी प्लेटफॉर्म आए जहाँ पर मुझे बहुत बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई कि आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करो। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज कोटेक्स। कोटेक्स के बारे में फिर मैंने स्टार्ट करा, मतलब मैं पहले यूज़ नहीं करता था, बिकॉज बहुत शॉर्ट पीरियड हुआ था उस प्लेटफॉर्म को आए हुए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं था। जैसे ऑलिम्प्टेड एंड बायनोमो है, दोनों पिछले 10 साल से मार्केट में अवेलेबल है। बट ये जो प्लेटफॉर्म था कोटेक्स, ये पिछले 1-2 साल से जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, एंड मैंने स्टार्ट करा था, मैंने इसके लिए भी इसकी भी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी थी। बट आफ्टर 1-2 वीडियोज़ मेरे को इतना ज़्यादा क्वेरीज आने स्टार्ट हो गई, इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल इतना फंसते हैं, सपोर्ट अच्छे से रिप्लाई नहीं करता, बहुत सारी चीज़, मतलब इतनी सारी क्वेरीज मुझे इस चीज़ के नेगेटिव आई उस वीडियो के बाद से। एंड उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी आई क्विट कोटेक्स करके, बिकॉज एट द एंड आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मतलब आप मेरे थ्रू किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं। एंड अगर वो प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है तो वो मैं उससे आगे उसके ऊपर कुछ आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने कोटेक्स वहीं पर बंद करा, एंड बायनोमो एंड ऑलिम्प्टेड के ऊपर ही मैंने कंटिन्यू करा, जहाँ पर आपकी क्वेरीज ही सॉल्व नहीं हो रहा, आपको रिप्लाई ही नहीं मिल रहा, आपके डिपॉजिट से विड्रॉल ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप वहाँ से उस प्लेटफॉर्म पर आप क्या ही करोगे। एंड नो डाउट जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म्स में डिपॉजिट एंड विड्रॉल में यूपीआई का इशूज़ हमेशा रहता है, बिकॉज यहाँ पर आपको थर्ड पार्टीज इंवॉल्व रहती हैं। बट उसके अलावा अगर बाकी सारी चीज़ें भी खराब है, तब वो प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। इवन जो ऑलिम्प्टेड एंड बायनोमो मैं यूज़ करता हूँ, उसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ मुझे लगे। वो इश्यूज़ इन द सेंस कि जो मुझे अच्छी नहीं लगे। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड ट्रेडिंग है, मैंने हमेशा उसको अपोज करा है। 5 सेकंड में आप क्या एनालिसिस कर लोगे और क्या ही आप ट्रेड ले लोगे, मतलब कैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं इसको प्रमोट करते हैं कि 5 सेकंड में इतना कमा लो, ये कर लो। इसके अगेंस्ट मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि आप 5 सेकंड ट्रेडिंग को अवॉइड करो। हर एक चीज़ जो प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई जा रही है, भले ही मैं आपको बता रहा हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जो दिखाई जा रही है वो आपके लिए सही नहीं है। कुछ चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सेकेंडली बोनस, बायनोमो के अंदर अगर बोनस ले तो आपको बहुत लंबा चौड़ा टर्नओवर लगता है, जो कि आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग डेज से ही मैंने आपको ये बताना स्टार्ट करा है कि बोनस अवॉइड करो, बोनस मत लो। जो भी प्लेटफॉर्म पर है हर एक चीज़ सही नहीं है। और इसी जेन्युइनिटी से आई गेस आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए, एंड अभी आई गेस 3 साल यूट्यूब पर हो गए। एंड आगे भी इसी तरीके से जितना हो सकता है अपनी तरफ से मैं नॉलेज शेयर करूंगा यूट्यूब के ऊपर, प्लस टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर आपको सारी अपडेट भी मिलती हैं, एंड प्लस सिंगल ग्रुप्स पर भी आपको सिंगल्स मिलते रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इससे आगे, मतलब आने वाले कुछ 5 साल के अंदर मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मैं अब क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से अपनी लाइफ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रीज़न ये है, अर्निंग सोर्स नहीं, रीज़न ये है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ आज से 3 साल से, मतलब यूट्यूब से आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी तक टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, रोज़ मैसेज करते हैं, बात होती है, प्रॉफिट लेते हैं तब बात होती है, कुछ लॉस होता है तब बात करते हैं, बट जेन्युइनली कनेक्टेड है। एंड ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ट्रेडिंग, ये मैं हमेशा कंटिन्यू करने वाला हूँ, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो। ट्रेडिंग हमेशा मेरी लाइफ का एक पार्ट रहेगा। बस जो प्रोसेस है ट्रेडिंग का, वो आपको बहुत स्लो एंड स्टडी रखना है। मतलब इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है कि ओवरनाइट आपको चीज़ें करनी। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, टाइम लो। मैंने भी फर्स्ट गाड़ी लेने में बहुत 2-3 साल लगे थे, उसके बाद में सेकंड गाड़ी लेने में, उसके बाद 1-1.5 साल और लगा। नो डाउट पहले भी ले सकता था, नीड महसूस नहीं हुई, बट अगेन टाइम लगता है, पहली चीज़ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से करोड़ों रुपए कमाने का मत सोचो, किसी ऐसे लोगों के झांसों में मत आओ। सबसे पहली चीज़ सही प्लेटफॉर्म चूज़ करो। एंड अगर आप किसी को अपना मेंटोर मानते हो, किसी को ही मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट
अच्छी चीज़ें पिक करो, हमेशा ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसी बीच में, मतलब इसी जर्नी के बीच में मेरे घर में एक पेट आया था, एक स्मॉल पपी, रोमियो। एंड मेरे लिए काफ़ी, जैसा हम बोलते हैं, हम किसी एनिमल को फीड करते हैं तो आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होती हैं, कहीं ना कहीं से रिटर्न ज़रूर आती हैं। नो डाउट आपको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, इस तरीके से सोच के चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट मेरे लिए काफ़ी पर्सनली मेरे को काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं। एंड मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अमित, जिनकी वजह से मैं इस जर्नी के अंदर काफ़ी अच्छा कर पाया हूँ, उनकी भी काफ़ी अच्छी हेल्प है। एंड सभी लोगों को, मतलब जो जो लोग मेरी इस जर्नी में पार्ट हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए कुछ एफर्ट डाला। तो अगर इस पूरी वीडियो को मैं समराइज़ करना चाहूँ, आई नो बहुत बड़ी वीडियो बन गई एंड थैंक यू सो मच आप अभी तक इस वीडियो के साथ कनेक्टेड हो। इस पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो आपके लिए जो मेन की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने आप में बिलीव रखना है। अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो तो आपके साथ कभी कुछ गलत चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज ये जो फील्ड है, यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के लोग आपसे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, स्कैमर्स आपसे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। $1000 दो आपको, अगले दिन मैं आपको $2000 करके देता हूँ, या फिर अलग अलग स्कीमें बेचेंगे जिसके थ्रू आपको फंसाने का आपको कोशिश की जाएगी और आप फंस भी जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग आप में से फंस भी जाते हैं बिकॉज आपको एक ऐसा प्रॉमिस किया जाता है एंड नेक्स्ट डे आप उनकी तरफ से ब्लॉक हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो जस्ट बाय बिलीविंग योर सेल्फ। आपको अपने आप में बिलीव रखना है कि आप कर सकते हो। आपको अपना अकाउंट किसी को नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने आप पर बिलीव रखना है और आप खुद से ग्रो करना है। ठीक है, लर्निंग करनी है, हर रोज़ सीखना है। और ये काम मेरा है कि आपको इस पाथ तक मैं लेकर जाऊँ और जितना मैं अभी तक कर पाया उससे कहीं ज़्यादा आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं करूं। सेकंड पार्ट, ये एक प्रोसेस है, ये आपको समझना ज़रूरी है। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी होता है, दोनों एक पार्ट हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो अपने दिमाग में रखना है, की पॉइंट है, अपनी फैमिली को दिमाग में रखो। जिस तरीके से मुझे ये फीलिंग थी कि जो लाइफ उन्होंने अभी देखी है वो एक ऑर्डिनरी लाइफ है, वहाँ से निकाल के मुझे उनको ये लाइफ दिखानी थी जो उन्होंने शायद नहीं सोची या नहीं कर पाए बिकॉज वो हमारे एक्सपेंसेस में लगे हुए थे। ठीक है, हमारी कॉलेज की फ़ीस भरने में, ताकि हम लोग अच्छे से रहें। तो अब हमारा काम है उनको ये चीज़ करके देना, और ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ताकि वो भी एक ऐसी लाइफ देख पाएँ जो शायद उन्होंने कभी नहीं सोची होगी। तो ये आपको अपने माइंड के अंदर रखना, और ये आपका सबसे मेन मोटिवेशन होना चाहिए। आपको कहीं और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा मोटिव आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए, और तभी आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आपका गोल क्या है। आपका गोल ये नहीं कि आपको लग्जरी कार लेनी है, आपका गोल ये है कि आपको अपनी फैमिली को ये लाइफ दिखानी है। और अगर इसमें एड ऑन करता हूँ मैं लर्निंग में, जो मैंने स्टार्टिंग में गलतियाँ फेस करी थी, प्राइस एक्शन, ओवर ट्रेडिंग, मार्टिंगल, चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ इशू आता है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कभी भी मुझसे पूछो, आप मुझे मैसेज करो, नीचे टेलीग्राम आईडी है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी आपका क्वेरी है मैं आपको आंसर करूँगा, बट गलत डिसीजंस मत लो। आपको लर्निंग रोज़ करनी है, हर एक चीज़ रोज़ सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड करते रहो यार, मतलब हो जाएगा। कभी ना कभी जिस पाथ पर आप हो, कभी ना कभी अगर आपके पास मोटिव वैसा है तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आपका मोटिव अच्छा है, चीज़ें आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। एंड इस जर्नी के अंदर मैं आपका पार्ट ज़रूर बनूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। अभी तक जितना करा है उससे नेक्स्ट लेवल में आपका पार्ट बनूंगा। इंस्टाग्राम पे भी अभी मैंने कंटेंट स्टार्ट किया है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अगर आप जो भी लोग मुझसे फॉलो करते हैं अभी तक, उन लोगों को पता होगा। जो नहीं करते कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पर्सनल लाइफ भी आपको वहाँ पर दिखेगी, प्लस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं सारी अपडेट शेयर करता हूँ वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मेरे सिंगल ग्रुप्स जहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से सिंगल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल रह रहे हैं, तो आप भी उस जर्नी के अंदर पार्ट बन सकते हैं। और जो मेरा मोटिव है, मैं चाहता हूँ आपका भी वही सेम मोटिव रहे, साथ में ग्रो करें। मैं भी ग्रो करता हूँ, आप भी ग्रो करें एंड इस जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाना और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताओ, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा, या फिर जो भी अभी तक आपने फेस करा है, जो आपके सपने हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड जो लोग न्यू है चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आगे वेट कर रहा है जो आपको फ्यूचर में आने वाला है। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलने वाला है। और यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। एंड करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी बड़ी हो गई है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग। बाय बाय।